बहुत ही यूनिक रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कौरमे की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। बहुत ही मज़ेदार चिकन कौरमा जो है आज हम बनाकर तैयार करेंगे। तो ये इस कौरमे के बाद आप सारी बाकी कौरमे की रेसिपियाँ भूल जाएंगे। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन कौरमा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कप मैंने ऑयल जो है पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। 5 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको इस तरह से ब्रिक ब्रिक हमने काट लिया है। तो इनको हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ऑयल आप अगर देखें नापने में तो देखें तो 1 पाव ऑयल बनता है। 1 कॉफ़ी वाला बड़ा कप मैंने इसके अंदर ऑयल का डाला है। तो उसको अच्छे से पहले गर्म कर फिर इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया। सिंपल प्याज है, इसके अंदर हमने और कोई चीज़ नहीं डाली। इसको लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट बाद प्याज जो है हाई फ्लेम पर हमने करना है, लो फ्लेम पर नहीं करना। हाई फ्लेम पर हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। हल्का हल्का सा लाइट ब्राउन प्याज जो है वो हो चुका है। तो इसको इस तरह से इसमें से आधे से ज़्यादा जो प्याज है हम इस तरह से निकाल लेंगे। इधर आप देख सकते हैं क्वांटिटी, आप देख सकते हैं इधर आधे से ज़्यादा जो प्याज है मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी इस तरह से। तो ये बाकी का भी सारा निकाल लेते हैं साथ ही, फिर आगे जाकर मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। सारा प्याज हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज जो है मैंने सारा इसके अंदर से निकाल लिया है। पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा सा छोड़ना था पर मैंने अभी सारा ही निकाल लिया। मैं आपको आगे जाके बताती हूँ इसका अब हम आगे जाकर प्याज का क्या करेंगे, किस तरह से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर चिकन 1 किलो हमारे पास चिकन है। अच्छे से मैंने इसको धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसको 10 से 15 मिनट सिरके के अंदर डिप कर कर रख दिया था। 15 मिनट सिरके से निकालने के बाद अच्छे से मैंने इसको 5 से 6 दफ़ा धो लिया। धोने के बाद इसको इसके अंदर हमने ऐड कर दिया वही ऑयल के अंदर जिसमें से हमने प्याज निकालने थे। तो इसके अंदर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट। इसको अच्छे से हम जो गोश्त है इसको फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर, ज़्यादा तेज़ नहीं, आंच मीडियम से थोड़ी सी तेज़ करके इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इस टाइम पर इसके अंदर हम बाकी के जो साबुत मसाले हैं वो भी ऐड करेंगे, मगर 1 मिनट इसको हिलाने के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो साथ ही साथ अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। हस्बे ज़ायक़ा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इसके अंदर नमक ऐड किया है। तो यहाँ पर 3 से 4 छोटे पीस में थी हमारे पास दालचीनी, 1 मोटी इलायची, 1 चम्मच जो है हमने इसके अंदर ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाला है। तो इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। दोनों अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट चॉप किया हुआ 2 टेबल स्पून बनते हैं दोनों के। तो हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे लाइट ब्राउन होने तक। इसको अच्छी तरह से जो लहसुन की स्मेल अदरक की वो भी ख़त्म हो जाएगी, चिकन की भी, और बहुत ही अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। इसका साथ इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट भूनने के बाद मैंने इसको, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, इसको मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। ऑयल जो है सारा बाहर आ चुका है। तो इधर इस टाइम पर इसके अंदर मैंने जो प्याज निकाली थी चॉप की हुई वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। इस तरह से प्याज जो मैंने इसके अंदर डाल दी, डालकर अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे 3 से 4 मिनट। इसको मज़ीद हम इसी तरह से भूनेंगे। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। बहुत ही अच्छी तरह से इसको भून लेंगे इसकी, ताकि अच्छी तरह से नमक वगैरह भी ख़त्म हो जाए, ऑयल साइड पे हो जाए। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 10 सब्ज़ मिर्चें हैं और 1 टमाटर मीडियम साइज़ का। इसको भी हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे।
अच्छी तरह से इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, तो उसका पेस्ट स्मूथ सा बना लेंगे। और आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से मैंने जो चिकन है और मैं इसको अच्छी तरह से भून लिया है। 3-4 मिनट हमने मज़ीद इसको अच्छी तरह से भूना है प्याज डालने के बाद। उसके बाद इसको भूनकर अब हमने इसके अंदर टमाटर, एक जो सब्ज़ मिर्च ग्राइंड की हुई वो भी डाल दिया। आप चाहें तो चॉपर में चॉप करके भी डाल सकते हैं। हमने इसकी बहुत स्मूथ सी ग्रेवी बनानी है, तो इसलिए हम इसको ग्राइंड कर कर ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से अब हम भूनेंगे, साथ ही साथ बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने इसके अंदर आधा चम्मच जो हल्दी का ऐड किया है, 1 चम्मच जो मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। मसाले जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कोरमा बना रहे हैं हम आज। मुझे बताइएगा कमेंट में, इस तरह से कोरमा कौन बनाता है और चिकन कोरमा किस किस को पसंद है। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर हम एक और मसाला ऐड करेंगे। वो कौन सा मसाला है? ये अचार गोश्त मसाला है। फ्लेवर टेस्ट के लिए हम इसके अंदर डालेंगे। अचार गोश्त मसाले का साशे है, मतलब छोटा पैकेट है। इसके अंदर से तकरीबन 2 टेबल स्पून निकलेंगे, बड़े खाने वाले 2 चम्मच निकलेंगे मसाले के। तो आप जो इसको नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, मगर इसके साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो हम इसमें चिकन कोरमा मसाला भी डाल सकते थे, मगर नहीं, मुझे बेहतर लगता है कि मैं इसके अंदर अचार गोश्त मसाला डालूं। उसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही मज़े की इसकी ग्रेवी जो है उस मज़ेदार सी स्मूथ सी मज़ेदार सी बनती है। तो इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा दही है। आधा किलो से ज़्यादा दही है, तो मैंने इसके अंदर आधा किलो ऐड किया। जो ज़्यादा था थोड़ा सा ऊपर मैंने उसको बचा लिया था, तो आधा किलो दही मैंने इसके अंदर ऐड किया। आपने भी आधा किलो ही डालना है, 1 किलो चिकन और आधा किलो दही। तो इतनी मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल जो चिकन कोरमे की रेसिपी बनकर तैयार होगी। इसी तरह से मुझे फॉलो करते हुए बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है मेरे से ज़्यादा मज़ेदार बना के आप लोग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 5 से 10 मिनट तकरीबन मैंने इसको अच्छी तरह से दरमियानी जो फ्लेम है हल्की आंच पर भूनना है, ताकि जो चिकन में कसर रह गई है वो भी पक जाए, वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, और साथ ही साथ जो इसका मसाला है वो भी अच्छी तरह से भुन जाए दही के पानी के अंदर ही। तो अच्छी तरह से मसाला भूनने के बाद आप उसकी कंडीशन देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी लुक आई है। और यहाँ पर मैंने जो 1 शिमला मिर्च ली थी और उसके मैंने इस तरह से इसको काट लिया था, मैंने इसके अंदर वो डाल दिया। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर 1 टमाटर है जो वो भी मैंने इसके अंदर इस तरह से बीज रिमूव कर कर वो भी डाल दिया। और साथ ही 2-4 सब्ज़ मिर्चें वो भी मैंने टक लगाकर इसके अंदर ऐड कर दी हैं। आप इन चीज़ों को डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप इनको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच जो कसूरी मेथी है मेरे पास, कसूरी मेथी मैं इसके अंदर डाल दी 1 चम्मच। इसको हाथ के ऊपर मसल कर, इसके साथ इतनी अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल चिकन कोरमा की रेसिपी हमने यहाँ पर तैयार कर ली है। बहुत ही मज़ेदार, आप इसकी लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई है। तो 5 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे, दम वाली फ्लेम पर 5 मिनट रखने के बाद माशाल्लाह सुभान अल्लाह आप इसकी लुक देख सकते हैं। 5 मिनट दम लगाने के बाद देखें हल्की हल्की सी शिमला मिर्च जो है गल चुकी है। तो यहाँ पर अब हम बारी आ गई है सर्व करने की। तो इधर हम देखें जी सर्व करने लगे हैं चिकन कोरमा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आई और कितना मज़ेदार जो है लग रहा है खाने में। अगर ये घी ज़ाया नहीं होगा आप इसको निकाल भी सकते हैं, ऑयल डालें, घी डालें। यहाँ पर मैंने घी में तैयार की थी चिकन कोरमा, कढ़ाई जो है हमने घी में तैयार की थी। आप ऑयल घी जिस चीज़ में पसंद करते हैं आप लोग उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्व कर दी है। माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आई, इतनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। बहुत ही मज़ेदार चिकन कोरमा, बहुत ही आसान तरीके के साथ बना दिया मैंने, आपको समझा दिया। बहुत ही
आसानी के साथ आप इसको, जो लोग नई कुकिंग सीख रहे हैं वो भी इसको बहुत ही आसान तरीके के साथ बना सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई मसला नहीं बनेगा। इसी तरह से फॉलो करते हुए बनाएंगे तो माशाल्लाह से मेरे से ज़्यादा मज़ेदार बनाकर आप लोग तैयार करेंगे। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।